नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। सफलता ध्यान मांगती है, सफलता फोकस मांगती है। यदि आप किसी काम को फोकसफुली नहीं करते हैं, ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं, बहुत बुद्धिमत्ता के साथ और बहुत एकाग्रचित्त होकर नहीं करते हैं, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी उस काम में। तो मन को एकाग्रचित्त कैसे करें? मन तो बहुत चंचल है, मन तो बहुत घूमता है, बहुत सारी मन को केवल कोई एक चीज़ दिख जाए, वो उसके बारे में कितनी बातें सोच लेता है। तो आज जो हम एक विधि जानने वाले हैं, ध्यान की विधि जानने वाले हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ताकतवर बनाएगा। जैसे बचपन के दोस्त, बचपन के टीचर्स आप आज तक नहीं भूले हैं। क्यों? बार-बार जब हम किसी चीज़ की पुनरावृत्ति करते हैं या उस चीज़ के साथ पुनः मिलते हैं, तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर जमा हो जाती है और फिर हमारा ध्यान भी बढ़ता है, हमारा फोकस भी बढ़ता है और आप जो प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप सफल हो जाते हैं। आप जो प्राप्त करना चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो मैं आज आपका शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज आपको बताना चाहता हूँ कि वो कौन सी विधि है जिसे नितः दिन करके, रोज करके आपका फोकस बढ़ेगा, आपका ध्यान बढ़ेगा और आप जो प्राप्त करना चाहेंगे आप वो प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहली बात, ये विधि करें कब? ये विधि करें ब्रह्म मुहूर्त में। क्यों? पहली बात तो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 बजे से 6 बजे का सुबेरे का समय। अच्छा, इस समय ही क्यों करें? इस समय सारा वातावरण शांत होता है, पूरी तरीके से अंधियारा होता है, प्रकाश आपके आंखों पर उस प्रकार से नहीं पड़ता और जब प्रकाश आपके आंखों पर नहीं पड़ता है तो आपकी आंखें विचलित नहीं होती हैं। आपकी आंखें ब्रेन को नहीं बताती हैं कि भैया कुछ कर सकते हैं, कुछ तिकड़मबाजी कर सकते हैं, कुछ कांड कर सकते हैं। नहीं, उस समय आपका बुद्धि शांत होता है, आंखें शांत होती हैं और सवेरे का जो समय होता है वो बहुत एक्टिव समय होता है। पहला बात। दूसरा, कहाँ बैठकर करें? ऐसी जगह ढूंढे जहाँ एकांत हो और नीचे में थोड़ा सा कठोर हो, थोड़ा सा किसी फर्श पर बैठ गए या कोई आसन ले लिया या कोई पिलो ले लिया, तकिया, और उसको नितंब के नीचे लगाकर, हिप के नीचे लगाकर उसको रख लिया। ये हुआ उसका बैठने का तरीका। कैसे बैठे? शांत बैठे, स्थिर सुखासनम में बैठे, बिल्कुल शांत बैठे, इस प्रकार से। ठीक? उसके बाद विधि क्या है और ये विधि करेगी क्या? ध्यान में बैठ गए, शांत हो गए। सबसे पहले आपको लंबा गहरा श्वास भरना है। लंबे गहरे श्वास को शरीर में रोक लेना है। जैसे आपने श्वास भरा और इसे आपने रोक लिया। रोकने से क्या होगा? रोकने से ये होगा कि आपका जो ब्रेन है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी और जब आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो कम एक्टिव रहेगा और अपने मन को साधने में लगा रहेगा। क्या करना है? लंबा गहरा श्वास भरना है, श्वास को हार्ट के पास रोक कर रख लेना है, कुंभक कर लेना है, अंतः कुंभक, और फिर जो आपकी ध्यान है वो दोनों भौहों के बीच में लगाना है। जब आपने ये लगा लिया, उस समय आपको जो भी चाहिए, जैसे मुझे बहुत बड़ा मैनेजर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, और हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे साइंटिस्ट बनने के लिए या मैनेजर बनने के लिए या जो भी आपकी इच्छाएं होंगी वो प्राप्त करने के लिए मुझे योग्यताएं दें, मुझे बल दें, मुझे ध्यान दें, मुझे फोकस दें। तो जब ये होगा तो आप धीरे धीरे देखना कि धीरे धीरे आप जो चाहोगे वैसे आप हो जाओगे। और वैसे भी बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि जैसा आप सोचते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। लंबा गहरा श्वास भरा, श्वास रोक लिया, कुंभक किया और ध्यान जो है वो आज्ञा चक्र के बीच में लगा दिया और अपने परमपिता परमेश्वर की छवि को यहाँ पर बैठा दीजिए और अब उनसे कहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इस काम में सफलता दें, मेरा ध्यान बढ़ाएं, मेरा फोकस बढ़ाएं
और उसके लिए जो जो योग्यताएं चाहिए, हे परमपिता परमेश्वर मुझे वो दें। ये सब कुछ आप ध्यान में बैठ के ही कर रहे हैं। जब असहज हो जाए आपका शरीर, फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ दें। फिर इसी प्रकार लंबा गहरा श्वास भरें। तो जब आप इस विधि को पुनः पुनः करेंगे, रिपीटेड फॉर्म में करेंगे, तो ये जो भी है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और फिर आप उस प्रकार से काम करने लगेंगे। आपका मन कम विचलित होगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अर्जुन की तरह आपको भी मछली की केवल आंख दिखेगी और आप अपने टारगेट पर काम करते रहेंगे और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये मेरा आपसे ज़रूर ये वादा है और आप इसे ज़रूर करें। कितने बार कर लें? 6 बार मिनिमम कर लें। बहुत से बहुत इसको 12 बार ले जाएं और आपको इससे लाभ होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। नमस्कार।